Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to start our new chapter which is geometrical optics. इससे पहले दो चैप्टर है साउंड और सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर हमने किया है लेकिन साउंड को हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो एक छोटा चैप्टर है और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो एक बड़ा चैप्टर है इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम साउंड पे जाएंगे. डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मुराद लाइट है. तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट स्टडी करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे. एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या है? जो लाइट को या रिफ्लेक्ट करें या इसका पाथ जो है डिविएट करें, वो डिवाइसेस जो लाइट के साथ डील करती है उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे मिरर हो गए, लेंस हो गए, हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब क्या था कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल. जब एक ऑब्स्टिकल से वेव्स वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जब एक सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So we can say bouncing back of light from a surface is called reflection of light. अब dear students, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है और दूसरा जो है वो इर्रेगुलर है, प्लेन नहीं है. तो यहाँ पे सपोज मैं कॉल करता हूं 3 रेज ऑफ लाइट जो है पैरेलल. प्लेन सरफेस पे जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉल करते हैं तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं. ये रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ये पैरेलल है और इंसिडेंट रे. जो रेज आ रहे हैं इनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इनको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं. तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. वो रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब एक सरफेस पे स्ट्राइक करें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी वही पैरेलल रहते हैं. इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? वो रिफ्लेक्शन जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ जाए, एक सरफेस को स्ट्राइक करे और वो रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल न रहे, तो इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इस सरफेस को हम कहते हैं रेगुलर सरफेस और इसको कहते हैं इर्रेगुलर सरफेस. यहाँ पे आप देख लें तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होते जाते हैं. तो यहाँ पे जो पैरेललिज्म था यहाँ पे था वो खत्म हो गया. पैरेलल यहाँ पे है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहे. इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है जो आपने याद रखनी है. यहाँ पे ये सरफेस है,
जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक रे आ गया और इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर गया। जो रे आ गया इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आर आई, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इस सरफेस को स्ट्राइक किया हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये रे आएगी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये जो रे है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक इमेजिनरी रे अपनी तरफ से लेते हैं जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इस सरफेस को यहाँ पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो इसको मैं कहूंगा नॉर्मल रे। अब डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपने टर्मिनोलॉजीज जो है ये याद रखनी है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे रिफ्लेक्शन की लॉज की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दिए थे इब्न अल हैथम ने, जिसे हम उर्दू में इब्न अल हैशम कहते हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ हमारे पास ये है, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये है कि रिफ्लेक्टेड रे normal ray and incident ray all lies in the same plane. इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे जो है ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में होंगे। मैं यहाँ पे एक प्लेन आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास है प्लेन। अब अगर एक रे इस तरह आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, आर आई में लिख लेता हूं। यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल रे। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ये इस प्लेन पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक तख्ता है प्लेन। ये रे जो आया है ये यहाँ तक इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, ये उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, बल्कि जिस प्लेन पे ये है एक तख्ते के प्लेन पे, तो उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्शन भी करेगा, एक कागज की तरह। इस तरह आए रेस तो इस तरह रिफ्लेक्ट होंगे। इस तरह नहीं है कि रेस इस तरह आए और इस तरह रिफ्लेक्ट हुए, या रेस इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुए। इस डायरेक्शन में आए तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब एक तख्ता हमारे पास बनेगा, एक प्लेन हमारे पास बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो लॉ है
वो क्या है? दूसरा लॉ हमारे पास है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है कि the angle of incidence with normal will be always equal to the angle of reflection with normal. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये सपोज हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पे एंगल इंसिडेंट रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ है वो है थीटा आई। तो जितना ही एंगल होगा उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्शन होगी। सपोज ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो इस साइड पर भी 45 डिग्री के साथ रिफ्लेक्शन होगा। 45 डिग्री यहाँ पर भी बनेगी। इट मींस थीटा आर विल बी इक्वल टू थीटा आई। इस पॉइंट का ही मतलब है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। अब दोनों साइड को या थीटा आई पे डिवाइड करें या थीटा आर पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा थीटा आई डिवाइड बाय थीटा आर इज इक्वल टू 1। तो इस लॉ का दूसरा फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। इन दोनों का जो रेशियो है ये हमेशा 1 की बराबर होगी। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection is always equal to unity. Unity means 1. यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। इस तरह नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ ये नहीं है, इस तरह भी आ सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों का आप रेशियो ले, चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस ले, दोनों से हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ है। आप इंसिडेंस पहले रिफ्लेक्शन बाद में लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्म था दूसरे लॉ का। ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।